हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास और आईडी सिलेक्टर के बारे में जानेंगे। HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्लास और आईडी से एलिमेंट को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लास सिलेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 1। अब मुझे इस एलिमेंट को क्लास के थ्रू सिलेक्ट करना है, तो क्लास सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए अपन क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास एट्रीब्यूट लिखा, इसके अंदर अपन कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ हेडिंग 1। अब मुझे इस हेडिंग 1 का यूज़ करके इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ स्टाइल टैग के अंदर जाऊँगा, डॉट लिखूँगा और फिर जो मैंने वैल्यू लिखी है उसको लिख दूँगा। तो क्लास को अपन सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ कलर में लिख देता हूँ ब्लू। उसके बाद मैं बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की 1 पिक्सल की बॉर्डर। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पर क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ को हेडिंग के ऊपर अप्लाई करा दिया है। अब देखते हैं कि अपन क्लास का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और टैग, पैराग्राफ टैग। अब मैं इसके अंदर कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। अब मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ में भी क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और वैल्यू वही देता हूँ जो मैंने हेडिंग के ऊपर दी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने डिफ़ाइन की हैं वो हेडिंग एलिमेंट में भी अप्लाई हो जाएंगी और पैराग्राफ एलिमेंट में भी अप्लाई होंगी, क्योंकि अपन ने क्लास एट्रीब्यूट्स का दोनों में यूज़ किया है और वैल्यू अपन ने वही दी है जो यहाँ पर दी हुई है। समझ रहे हो? इसका मतलब कि एक बार अपन को प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना है और फिर उसको अपन जितने चाहें उतने एलिमेंट्स में अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ में वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं जो अपन ने हेडिंग में अप्लाई की थी। अब हम देखते हैं आईडी सिलेक्टर के बारे में। तो आईडी सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए अपन आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग लगाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2। अब यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लिखूँगा आईडी और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दूंगा। वैल्यू जैसे कि मैं दे देता हूँ XYZ, कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि इस आईडी का यूज़ करके मुझे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आईडी को अपन सिलेक्ट करने के लिए हैशटैग का यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज़ किया है वैसे ही। तो हैशटैग से अपन ने आईडी को सिलेक्ट किया, उसके बाद अपन वैल्यू देते हैं जो कि XYZ। तो अब अपन ने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कलर को कर देते हैं अपन येलो और बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो यहाँ पर हमने आईडी सिलेक्टर का यूज़ करके हेडिंग को स्टाइल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्लास और आईडी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सेम क्लास नेम से अपन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर सेम CSS प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करा सकते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन आईडी के साथ ऐसा नहीं होता है। सेम आईडी नेम से अपन सिर्फ एक ही एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर XYZ आईडी नेम का यूज़ करके इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं आगे कोडिंग में किसी और एलिमेंट में XYZ आईडी नेम का यूज़ नहीं कर सकता उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब आईडी नेम यूनिक होती है, जिसका यूज़ अपन सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, और जो क्लास नेम होता है उसको अपन बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास और आईडी सिलेक्टर के बारे में जाना, उनके बीच का डिफरेंस जाना और उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी जाना। तो अगले वीडियो में हम बॉक्स मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर अपन पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन जैसी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।